अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान साथियों। आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। सभी आप मुझे जानते हैं, मैं शाकिर अंसारी शिवसेना पार्टी से। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक मेरा दीनी, मिल्ली, समाजी और जो रमज़ान महीने में हम एक फ़रीज़ा अदा करते हैं हमारे मस्जिदों के खादिमों के लिए, इमाम साहब के लिए, नायब इमाम के लिए और मुअज्जिन साहब के लिए, उनके ताल्लुक से मैं एक वीडियो बनाना चाहता था। तो मैं चाहता था कि एक अपील आप लोगों से करूं, जो बहुत दिन से मेरे दिमाग में बात चल रही थी। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा, आज समझ लीजिए कि 20 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो शब आएगी, सब बड़ी शब आएगी। तो मैं चाहता हूं कि आज जो इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों के दरमियान आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब और बांगी साहब और मुअज्जिन साहब और जितने भी लोग हैं, खादिम साहब, ये पूरे साल हमारी मस्जिद की और हमारी खिदमत करते हैं। तो क्यों ना इस रमज़ान महीना हम एक अज़्म करें कि हम इनके लिए कुछ अच्छा करें। मेरे बोलने का मतलब साफ साफ ये है कि जिस तरह मुअज्जिन साहब अपने वक्त मुकर्ररा पर अजान देते हैं और इमाम साहब वक्त मुकर्ररा पर हमें नमाज पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज हम बाजमात अदा करते हैं। अजान होती है, हम अपना सारा काम छोड़ करके मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले आते हैं। लेकिन इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को इस टाइम का एहतियात रखना पड़ता है। वो पूरे इस तरीके से, पूरी जिम्मेदारी से बंधे हुए रहते हैं कि किस तरीके से 5 वक्त अजान दी जाए और किस तरीके से 5 वक्त हम नमाज बाजमात अदा करें। असल में ये किसी को अपनी तकलीफ और परेशानी बताते नहीं है। इनके पीछे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इनका घर परिवार, गांव से ये यहाँ आते हैं हमारी खिदमत करने के लिए, नमाज बाजमात पढ़ाने के लिए। और इनकी बहुत सारी तकलीफें गांव में भी होती हैं। इनके बच्चे होते हैं, स्कूल का खर्चा है और फीस है स्कूल की, और इनके घर के कोई हजरात हॉस्पिटल वगैरह में है या केस में है या किसी और मामले में है, तो इनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी अच्छी बात होगी कि इस रमज़ान में हम इनके बारे में सोचें। और इनकी पगार अगर आप सुनेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। मैं तो ये बताता हूँ आपको कि कितने इमाम की तो ऐसी ऐसी पगार है जितना हम सिर्फ महीने भर में खर्चा कर देते हैं। सिर्फ हमारा जो ज़ाती खर्चा होता है वो इतना, मतलब किसी इमाम साहब की मैंने पगार सुना था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था कि इतनी पगार। खैर, मैं इसका जिम्मेदार किसी ट्रस्टी को नहीं ठहराता, क्योंकि जो मस्जिदों के अखराजात होते हैं, जुम्मा के चंदे और जो मस्जिद के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये सब भरने के बाद जो पैसे इमाम के तय होते हैं, वो ट्रस्टी हज़रात तय करते हैं और उनको देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस महीने और इस अच्छे रमज़ान महीने में आप लोग अपनी बहुत अच्छी एक मेहनत की कमाई अपने मस्जिद के इमाम साहब, अपने नायब इमाम, मुअज्जिन हजरात और जो खादिम हैं, जो मस्जिद की साफ़ सफाई रख रखाव रखते हैं, उनको एक अच्छी रकम पहुंचाए। और ये अपनी ज़कात, फितरा, अतियात से हटाकर अपनी जायज़ कमाई में से एक हदियतन, एक तोहफ़तन और एक उनको उनकी जो उन्होंने जो काम हमारे लिए किया है उसकी तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको बंद मुट्ठी पहुंचाए। उनसे उनके हालात पूछे, अगर वो बताते तो ठीक, नहीं बताते तो भी आप उनको अपनी खुशी से जो भी उनका हम उसको एक नजराना समझ के कह सकते हैं कि एक नजराना दीजिए। और ये नजराना ऐसा हो कि उनको लेने में भी खुशी हो और हमको देने में भी खुशी हो। मैं शाकिर अंसारी आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ उन मुअज्जिन हजरात की तरफ से, उन खादिम हजरात की तरफ से और इमाम साहबों की तरफ से कि अगर आप ये काम करते हैं तो अल्लाह पाक इसकी बहुत अच्छी जज़ा आपको अता फरमाएगा। आप मस्जिद के इमाम साहब की और खादिम साहब की और मुअज्जिन साहब की खिदमत कीजिए, अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन जज़ा आपको देगा। ये एक मेरे दिल में बात थी, इस वीडियो के ज़रिए से मैंने आप तक पहुँचा दी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों के दिलों में मेरी ये बात उतरेगी और इस तरीके से आप मस्जिद के खादिम और इमाम साहब और मुअज्जिन साहब की खिदमत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। शाकिर अंसारी।